क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा फुटेज देने की जरूरत है, लेकिन डिस्कस किए जाना तो दूर की बात, ये एक बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक बनता जा रहा है, अनकूल टॉपिक बनता जा रहा है यूथ के बीच में। लेकिन ये वो टॉपिक है गाइस जो आप कितना भी इग्नोर कर ले, कितना भी बचने की कोशिश कर ले इस टॉपिक से, आप इस बात से नहीं बच सकते कि ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज रियल। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है और रिसर्चर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि फ्यूचर में तापमान हर साल तेजी से बढ़ने की ओर जा रहा है। 2024 के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिससे हमें डील करना चाहिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। World leaders are meeting in Madrid to talk about the climate crisis and how to slow it down. And they're under pressure from millions of people around the world calling for concrete action. The empty promises are the same and the inaction is the same. और ये रियल है, कोई गॉसिप नहीं है, क्योंकि अगर अब हमने इसे सीरियस नहीं लिया, 2024 में अगर हमने इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया, तो हम सबको, चाहे हम किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो, प्रकृति का रैथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के जो गंदे से गंदे नतीजे आ सकते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और हमसे भी ज्यादा शायद फ्यूचर जनरेशंस को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जिसके जिम्मेदार होंगे हम सब जो कि 2024 में कुछ कर सकते थे। इसी पूरे मुद्दे की एक झलक आपको अभी देखने को मिलेगी लद्दाख में, जहां 30,000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स सड़कों में उतर गए हैं, जो कि लद्दाख की 10% आबादी से भी ज्यादा जनता है जो कि सड़कों में आके प्रोटेस्ट कर रही है लद्दाख के क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, रोकने के लिए। तो आखिर क्या वजह है जिस वजह से लद्दाख के लोग इतना डरे हुए हैं अपने क्लाइमेट को लेके, और क्यों सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके लद्दाख को बचाए जो कि इंडिया का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। -17 degrees temperature. It's late night in Ladakh. No end as yet to the massive protests that are taking place there as the residents continue to demand statehood for Ladakh. Sonam Wangchuk, a scientist, educator, and the man who inspired the character of Phunsukh Wangdu in the Bollywood blockbuster Three Idiots, is fasting unto death in Leh amid temperatures plummeting to -16 degrees Celsius at night. अभी रिसेंटली ही इंडिया में जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है, विच इज 19 अप्रैल 2024, और ऐसे माहौल में हमें देखने को मिल रहा है लद्दाख में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट जो कि एकदम से अचानक से नहीं स्टार्ट हुआ है। 2020 से ही लगातार 3 साल ये प्रोटेस्ट हुआ है, जिसे इग्नोर किया है सरकार ने लगातार बार बार, पर इस मुद्दे ने गहराई पकड़ी है जब फाइनली अब 2024 के जनरल इलेक्शंस के पहले एक और बार फिर से लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है सरकार के सामने, जब फेमस इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक ने ये ऐलान किया कि वो 21 डेज के आमरण अनशन में बैठेंगे। नमस्कार जूले। लद्दाख के संरक्षण और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो आंदोलन चल रहा था, 3 फरवरी को लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी। लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। इसके बाद 19 फरवरी और फिर 4 मार्च को वार्तालाप हुए गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच में, और 4 मार्च को ये वार्तालाप विफल हुए जिसमें सरकार ने ऐसे संरक्षण देने से मना किया। उसके बाद मैं और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं, और ये अनशन 21 दिन के चरणों में आमरण चलेगा। आमरण अनशन का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आमरण का मतलब होता है फास्ट अंटिल डेथ, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आप फास्ट में बैठना एक्सेप्ट करते हैं। 4 मेन डिमांड्स हैं लद्दाख की जनता के जो वो चाहते हैं।
जिसमें जो सबसे मेन फोकस है, मेन डिमांड है वो ये कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर कंसिडर किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दरअसल 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट ऑफ लॉ है जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को, आदिवासी कम्युनिटीज को, कि उनके रीजनल एरिया में वो भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म कर सकते हैं ताकि जो भी मुद्दे हैं उनके रीजनल, उनको सुनने के लिए उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटर हो जो कि उनकी बातों को रख सके संसद में, गवर्नमेंट के सामने। और क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में डिवाइडेड, हर किसी के पास अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर चुनने का अधिकार है, स्टेट लेवल में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, क्योंकि तभी एक डेमोक्रेसी मेंटेन हो सकती है जब स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो जो कि लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेंट्रल के सामने रख सके और साथ में सेंट्रल भी हो। लेकिन लद्दाख के साथ एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा बायस हो गया। कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अभी करेंटली नहीं है लद्दाख के पास, मतलब कि कोई स्टेट लेवल में गवर्न नहीं करता लद्दाख को। एक्चुअली अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर के पूरे स्टेट से, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के पास तो ये अधिकार रहे कि वो अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट कर सकती है और अपने हिसाब से लोगों को चुन के उन पदों पे स्थापित कर सकती है जो कि उनकी आवाज बने एक स्टेट लेवल में। लेकिन लद्दाख को ये अधिकार नहीं दिए गए। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। एक्चुअली 2019 में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे लद्दाख में, जहाँ पे लोग 6th शेड्यूल में लद्दाख को कंसिडर करने के लिए बहुत जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट इतने हद तक के सक्सेसफुल होने ही वाले थे कि बीजेपी ने खुद ये डिमांड उठाई थी उस टाइम के 2020 जनरल इलेक्शंस के पहले कि हाँ वो देना चाहते हैं। खुद से उन्होंने ये बोला था, बीजेपी लीडर्स ने खुद एक मैनिफेस्टो बनाया था और उसमें ये क्लियरली मेंशन किया था कि वो अगर इलेक्शंस जीत जाते हैं, 2020 के जनरल इलेक्शंस अगर जीत जाती है बीजेपी, तो वो 15 डेज के बाद, इलेक्शन जीतने के 15 डेज के बाद लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर कंसिडर कर लेगी। और यही रीजन है जिस वजह से वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कॉल ऑफ कर लिए गए। लोगों ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया बीजेपी की बात पे ट्रस्ट करने के बाद और खुद वोट दिया बीजेपी को, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रोटेस्ट भी बंद हो गए और 2020 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को एक जीत भी मिली 15 सीटों के साथ लद्दाख में। लेकिन इलेक्शन के 15 दिन बाद ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया, जबकि 4 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को। उसके बाद भी लोग नहीं रुके, उन्होंने इसलिए और भड़क के और प्रोटेस्ट किए। 2021 में, 2022 में 2 बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले इसी टॉपिक के अराउंड पूरे लद्दाख में, जहां लोग फिर से सामने आए। और अब जब फाइनली 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में, तो लद्दाख के लोगों में एक उम्मीद जागी कि फिर से वो टाइम आ गया है जब हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने जो 2020 के डिमांड्स थे उनको पूरा करवा सकते हैं। और यही वो रीजन है जिस वजह से सोनम वांगचुक ने ये पूरा फैसला लिया कि वो इस अनशन में बैठेंगे टिल डेथ। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 6th शेड्यूल में अगर ऐड कर भी दे सरकार लद्दाख को, तो इससे क्या मिल जाएगा उन लोगों को और इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या कनेक्शन है, राइट? दरअसल दोस्तों बात यही है कि अगर 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को कंसिडर कर लिया जाता है तो लद्दाख के लोगों के पास ये राइट आ जाएगा कि वो अपने द्वारा ARCs और ARDs को चुन सकते हैं। अब ARCs और ARDs क्या होती हैं? ARD होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC होती है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। अब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ के पार्ट को देखिए, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि जो ARCs हैं और ARDs हैं उनके पास ये ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है कि वो लद्दाख के जितने भी लैंड्स हैं या वहाँ के लोकल आदिवासियों को लेके जो लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या जो लद्दाख के जंगल हैं, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ के पहाड़ हैं, उनको लेके अगर कोई भी फ्यूचर में लॉ बनाना पड़े जहाँ पे लोगों के भी मतों को एक तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, लोगों की बातों को सुना जाएगा कि वो क्या चाहते हैं कि लद्दाख में किस तरीके से उनके पहाड़ों को ट्रीट किया जाए, ये प्रोटेक्ट करने का एक तरीके से जो पूरा पावर है वो ARDs और ARCs के पास चला जाता है अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर कंसिडर किया जाए तो। वहीं अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है तो ये पूरा पावर चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
और यही डर है सोनम वांगचुक और लद्दाख के बाकी सारे लोगों का पिछले इतने सालों से, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये पूरी पावर सेंट्रल के पास चली जाती है तो सेंट्रल कहीं ना कहीं ये पावर दे सकती है उन सारे कॉर्पोरेट माफियाज को जो कि फ्यूचर में माइनिंग एक्सट्रैक्शन जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित कर सकते हैं लद्दाख में। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। अगर ये माइनिंग करने वाली कंपनियां एस्टेब्लिश हो जाती हैं लद्दाख में तो लद्दाख का भी एक कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। अगर हिमालय के पहाड़ों में और ज्यादा माइनिंग की जाएगी जीडीपी को बढ़ाने के लिए या रिसोर्सेज को गेन करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो भले जीडीपी को फायदा हो जाए इंडिया की, लेकिन हिमालय के पहाड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लद्दाख का जो पूरा एरिया है वो इतना ज्यादा फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है कि वहाँ एक्सट्रीम लैंडस्लाइड्स का खतरा हो सकता है, फ्लैश फ्लड्स बढ़ सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बढ़ सकती है, और जो सबसे ज्यादा बुरी बात हो सकती है वो ये कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है लद्दाख की, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्पीशीज है जो बस लद्दाख में पाई जाती हैं, और जो वल्नरेबल पूरा क्लाइमेट है, बायोडाइवर्सिटी है लद्दाख की, तो जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को पड़ेगा, वहाँ के जानवरों को, जंगलों को पड़ेगा। जैसे कि स्नो लेपर्ड, आपको पता होगा कि ये वो जानवर है जो कि लद्दाख में पाया जाता है और बस लद्दाख में पाया जाता है। शायद अगर आप उसको फोटोग्राफ करना चाहें तो एक्सट्रीम हिमालयाज में शायद वो मिले, लेकिन इंडिया में अगर वो कहीं सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो शायद लद्दाख के टेरेन में ही पाया जाता है। अगर ये कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा लद्दाख की धरती में तो स्नो लेपर्ड एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है दोस्तों, जो ये पूरे मैटर को देख के मुझे लगता है कि हम लोग बस इग्नोर करते हैं क्लाइमेट चेंज के मैटर को, जबकि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर अभी भी कोई मेरी वीडियो सुन रहा होगा तो हो सकता है उसके मन में ये आए कि यार क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल और हम क्या ही कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। लेकिन यही तो बात है दोस्तों, मतलब जो ये पूरा इलेक्शंस का सीन है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आए, एक्स गवर्नमेंट आए या वाई गवर्नमेंट आए, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यार जनता के पास भी ये हक है कि अगर हम किसी को चुनते हैं एक गद्दी में बैठने के लिए, पूरी कंट्री को रूल करने के लिए, तो हम डिमांड भी कर सकते हैं अपने पहाड़ों को बचाने की, अपने नदियों को बचाने की, क्लाइमेट को बचाने की, उसी गवर्नमेंट से जिसे हमने चुना है। और अगर हम अपने उसी अधिकारों का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है इंसान बन के भी, क्या मतलब है पहाड़ों को देख के ये बोलने की कि यार ये पहाड़ और सुंदर लगते अगर आसपास उसके इतने कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होते तो इसीलिए मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा सोनम वांगचुक का इस पूरे मैटर में साथ देना चाहिए। और अगर कोई क्रिएटर मुझे अभी सुन रहा है तो क्रिएटर्स को भी सोनम वांगचुक का ज्यादा से ज्यादा साथ देना चाहिए। अगर आप उनके चैनल पे जाके देखोगे तो वो लगातार अपडेट दे रहे हैं अपने इस अनशन की। Good morning world, greetings from the heights of Himalayas, a place called Ladakh. Today is my 13th day of climate fast under the open skies. Temperatures are -12 degrees to remind the government of India of the promises they have made in different election manifestos to safeguard Ladakh in the Himalayas. We hear that Prime Minister Modi is an aspirant of Nobel Peace Prize, and trust, integrity of character is one of the minimum values they expect. बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा सोशल मीडिया पर भी, आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। असल में 6 शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं, बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। आपको पता है चांगतांग में सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है, उनको तो बचाना चाहिए हमसे भी, लेह के शहर के लोगों से भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि
हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है तो डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन को लद्दाख में बढ़ने से हम बचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे बात एनवायरनमेंट की हो, हिमालय की हो, वहाँ पे हमें लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट या पॉलिटिक्स को नहीं बीच में इंक्लूड करना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा जीडीपी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हिमालय पहले आते हैं, हमारी प्रकृति पहले आती है और बाद में जीडीपी या पॉलिटिक्स या लेफ्ट या राइट। तो इसीलिए आई एम ऑल्सो होपिंग कि लद्दाख के लोगों को इंसाफ मिले और उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर कंसीडर करने में कुछ हेल्प करे इंडियन गवर्नमेंट, और फिर इलेक्शन जीते तो एक पॉजिटिव आउटलुक भी बैठेगा गवर्नमेंट का सबके ऊपर कि हाँ, गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोच रही है और ऐसे ही नहीं जीती है इंडिया के इलेक्शंस। अगर इंडिया के इलेक्शंस जीती है तो वो डिजर्व करती है, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोचती है, यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचती है। So that was it for this video guys। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं।